एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़े। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार कौन थे? बताइए इसमें सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार कौन है? जोरिको हैं, अल्ग्रेको हैं, या दिलक्रा हैं, या गोया हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ रोमांसवादी चित्रकार दिलक्रा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया है। तो प्रथम भारतीय कलाकार कौन है जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए मुकुल चंद डे, ऑप्शन बी शारदा चरण वकील, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, मुकुल चंद डे। तो प्रथम भारतीय कलाकार मुकुल चंद डे हैं जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अजंता जोगीमारा व बाघ के भित्त चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की? अजंता की, जोगीमारा की और बाघ की भित्त चित्रों की अनुकृतियां किसने तैयार की? ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी असित कुमार हलदार ने, ऑप्शन डी चित्र नारायण मजूमदार ने। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। तो अजंता जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के निदेशक इन चारों में से कौन है? ओलेक्जेंडर किंगडम, जॉन मार्शल, BK थापर या C बाबू राजू? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, C बाबू राजीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों में कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? ऑप्शन ए माता और शिशु, ऑप्शन बी महाहंस जातक, ऑप्शन सी महाकवि जातक, ऑप्शन डी बुद्ध जातक। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए माता और शिशु। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में से सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्र माता और शिशु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यथार्थवाद का जन्म हुआ था। तो बताइए यथार्थवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, स्पेन में, फ्रांस में या हॉलैंड में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो यथार्थवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होरेसिया का प्रण, ऑप्शन बी टेनिस कोर्ट पर शपथ, ऑप्शन सी साक्रेटिस की मृत्यु, ऑप्शन डी तुर्की हमाम खाना। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए होरेसिया का प्रण। तो नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है होरेसिया का प्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, अमेरिका को या ब्राजील को? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो आधुनिक कला का प्रमुख केंद्र फ्रांस को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? तो बताइए लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? दिलक्रा, अंग्र, जोरिको या मारे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिलक्रा। तो लाशों का अध्ययन दिलक्रा ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर
की शिष्या कौन थी? अमृता शेरगिल, रानी चंद्रा, महादेवी वर्मा की देवयानी कृष्ण? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रानी चंद्रा। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का नाम था रानी चंद्रा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। कुर्बे किससे संबंधित थे? यथार्थवाद से, भाववाद से, कि प्रकृति दृश्य चित्रण से, या घनवाद से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यथार्थवाद। तो कुर्बे संबंधित थे यथार्थवाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई? डेल्फी नगर, ओलंपिया, या एथेंस, या ग्रीस? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओलंपिया। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के ओलंपिया से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, कि मैन बुकर पुरस्कार, यश भारती पुरस्कार, या मूर्ति देवी पुरस्कार? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महासुंदरी देवी, संगीता दास, वैजंतीमाला, या रानी चंपावती? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महासुंदरी देवी। तो मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार महासुंदरी देवी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। रामपुर रजा पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है? रामपुर रजा पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, या रामपुर में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामपुर में। तो रामपुर रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मशहूर लोक गायिका रेशमा, मशहूर लोक गायिका रेशमा कहाँ की रहने वाली थी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, या अफगानिस्तान? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था? रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में, जापान में, जर्मनी में, या फ्रांस में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। तो रोकोको शैली का जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई जिसे संथाल परिवार कहाँ पर संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांति निकेतन, या इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, या आर्यन आर्ट गैलरी नई दिल्ली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में हलदार की प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संग्रहित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? कोरो, मोने, सेजान, या पिसारो? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोने का। तो सूर्योदय का प्रभाव के चित्रकार की है मोने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी थी? फिल्म लगान की पटकथा किसने लिखी थी? राजेंद्र यादव ने, केपी सक्सेना ने, कि BM व्यास ने, या फरीउद्दीन डागर ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केपी सक्सेना। तो लगान फिल्म की पटकथा लिखने वाले हैं केपी सक्सेना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। कालीघाट पेंटिंग्स, कालीघाट पेंटिंग्स पुस्तक किसने लिखी? WG आर्चर ने, AK मुखर्जी ने, कि मुकुल चंद डे ने, या पारसी ब्राउन ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, WG आर्चर ने कालीघाट पेंटिंग्स पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? बताइए, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1863 में, 1886 में, या 1874 में, या 1865 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1874 में। तो प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी 1874 में आयोजित की गई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। वान गॉग के चित्र धान की खेत पर कौवे, धान की खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से किसने चित्र बनाया? राम कुमार ने, कृपाल सिंह शेखावत ने, सूजा ने या परमानंद चोयल ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परमानंद चोयल। तो झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र बनाया है परमानंद चोयल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। चित्तो प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते थे? चित्तो प्रसाद किस तकनीक में कार्य करना पसंद करते थे? लिनोकट, ओलियोग्राफी, बेल्डिंग या शेडिंग? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिनोकट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। सिकंदर की मूर्ति, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी कौन है? लीपियस हैं, फिदियास हैं, एपेलीज हैं या पेरिसियस हैं? पेरिसियस हैं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, लीपियस। तो सिकंदर की मूर्ति बनाने वाले शिल्पी का नाम है लीपियस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1983 को, कि 2 फरवरी 1954 को, या 4 नवंबर 1946 को, या 20 जून 2013 को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1891 में, या 1784 में, कि 1954 में, या 1949 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? प्रभाववाद से, नवशास्त्रीवाद से, नव प्रभाववाद से, या उत्तर प्रभाववाद से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद से। तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है प्रभाववाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाथद्वार, तंजौर, उड़ीसा या कालीघाट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंजौर। तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र तंजौर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, कथन किसका है? बताइए, किसने कहा था कि अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता ही भी, कला चर्चा एक साधना ही है? तो कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, असित कुमार हल्दर का, या सुधीर खास्टगिर का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर का। तो ये कथन किसका है? असित कुमार हल्दर का है। अगला प्रश्न है, तेहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार का नाम क्या है? सेजान, गॉगिन, मोने या देगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गॉगिन। तो तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार हैं गॉगिन, पॉल गॉगिन। अगला देखते हैं, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे? भाववाद, घनवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाववाद। हेनरी माथिस भाववाद कला आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 2, 6, 4 या 5? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? पटना, लखनऊ, बड़ौदा या तमिलनाडु में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना, बिहार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स, या देवेंद्र नाथ ठाकुर, या लॉर्ड कर्जन, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया।
ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामगोपाल विजयवर्गीय, ऑप्शन डी सी मनीष डे, ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? तो 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? गुलाम मोहम्मद शेख को, सैयद हैदर रजा को, तैयब मेहता को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। तो 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया गुलाम मोहम्मद शेख को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ग्रुप 1890 के संस्थापक कलाकार कौन थे? जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, राम कुमार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। तो ग्रुप 1890 संस्थापक कलाकार थे जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार कौन है? रूसो हैं, रोल्ट हैं, सगाल हैं, या एंडी बहरोल हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंडी बहरोल। अगला प्रश्न है पत्थर तोड़ने वाले किसका चित्र है? पत्थर तोड़ने वाले ये चित्र किसका है? कुर्बे का है, दोमिये का है, रूसो का है, या कोरे का है? कोरो का है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुर्बे का है। तो पत्थर तोड़ने वाले चित्र किसका है? कुर्बे का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? क्रीट में, यूनान में, रोम में, या इटली में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी यूनान में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं उसका प्रयोग किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने, रामकिंकर बैज ने, मुकुल चंद डे ने, असित कुमार हलदार ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी असित कुमार हलदार ने। तो लकड़ी पर लाख को वार्निश करके लासिट कहते हैं इसका प्रयोग किया था असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। अभ्यंजनावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, या रूस में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी में। तो अभ्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। कोलोसियम क्या है? सभागार है, मंदिर है, मुक्ताकर्षक प्रेक्षागृह है, या पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सभागार है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन मूर्तिकार भी था? देगा, रेम्ब्रा, लोत्रेक, या बिस्लर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भविष्यवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, या रूस में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इटली में। तो भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में। अगला प्रश्न है एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पाल कली, एंडी बहरोल, जैक्सन पोलॉक, या मार्क रोचको? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी जैक्सन पोलॉक। तो एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं जैक्सन पोलॉक। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? माने ने, मोने ने, पिसारो ने, या देगा ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए माने ने। तो आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? माने ने किया। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अशोक वाजपेयी, कल्याण कुमार चक्रवर्ती, वंदना सिंह, या गुरु विपिन सिंह? तो इन चारों विकल्पों में से बताइए ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कल्याण कुमार चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, या तमिलनाडु? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल का। तो कथकली कहाँ का है? केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ 50 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। उम्मीद है आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए मित्रों, और शेयर कीजिए जिससे क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। अगले वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।